त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शांडिल्य जी महाराज लगातार एक बात का निश्चय करा रहे हैं। साधना के कई स्वरूप हैं, सेवा का, तीर्थ का, व्रत का, जो सब कर्म की श्रेणी में आ जाता है। सत्संग का, स्वाध्याय का, श्रवण का, एक ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। कर्म से, योग से, ज्ञान से, इन तीनों से श्रेष्ठ है भक्ति। इस बात का लगातार चिंतन कर रहे हैं। क्यों भक्ति श्रेष्ठ है, उसका उपदेश लगातार कोई न कोई तर्क देकर, युक्ति देकर के सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं। जैसे और कभी कभी हम लोग सुनते हैं कोई खंडन करने लगता है, लगातार कह रहे हैं योग की सहायता है। योग हमारे चित्त को एकाग्र करता है, शरीर को स्वस्थ करता है। तो भक्ति के लिए भी, ज्ञान के लिए भी योग की ज़रूरत है, खंडन नहीं है। लेकिन उससे जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ हो जाता है तो हम भगवान की भक्ति ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ज्ञान का भी खंडन नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि ज्ञान हम प्राप्त करते हैं प्रेम के लिए। जब कभी भी हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, इसलिए ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। जो कर्म का मार्ग है, जीव जितने भी कर्म करता है प्रेम के लिए करता है, और इसीलिए जो प्रेम स्वरूप भक्ति है वो कर्म से भी श्रेष्ठ है। ये मूल रूप से इनका उपदेश है, खंडन नहीं है किसी का, किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे आखिरी चीज़ तो है भक्ति। इस बात को कहना चाह रहे हैं। जितना हम लोग कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, वो क्या है? बुद्धि हेतु प्रवृत्ति अविशुद्धे अवघातवत्। बुद्धि हेतु प्रवृत्ति, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ही सारी प्रवृत्ति होती है। क्यों अविशुद्धे? क्योंकि बुद्धि आज हमारी विशुद्ध नहीं है। बुद्धि में बहुत सारे संसार के चिंतन बैठे हुए हैं, बुद्धि में संसार का संस्कार बैठा हुआ है, और चूँकि बुद्धि में बहुत सारे संसार के संस्कार बैठे हुए हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि भगवान में लगे, हमारी बुद्धि आत्मचिंतन में लगे, लेकिन बुद्धि जाके संसार में घुस जाती है, कहीं न कहीं वस्तु में, किसी व्यक्ति में, कोई सम्मान में, किसी और चीज़ में। तो हमारी बुद्धि आज जो स्थिति है वो अशुद्ध है। और ये जो बुद्धि की अशुद्धि है, बुद्धि की बिना हमारे चाहे बाहर की तरफ चले जाना ही अशुद्धि है। बस इतना ही समझना। हाँ, हम जब चाहें तब बुद्धि जावे, इसका नाम है कि बुद्धि हमारे बस में है, हम संयम में रख रहे हैं बुद्धि को। लेकिन हम ना चाहें और बुद्धि अपने आप भाग जावे बाहर की तरफ, दुनिया की तरफ, इसका नाम है बुद्धि की अशुद्धि। संसार के संस्कार, विषय हमारी बुद्धि को खींच ले गए। जैसे चुंबक रख दो तो कोई लोहे की चीज़ को खींच लेता है, ऐसे विषय प्रबल हो गए और विषय प्रबल होकर के हमारी बुद्धि को खींच ले गए। हम नहीं चाहते तो भी चले गए, इसका नाम हो गया बुद्धि की अशुद्धि। और जब हम चाहते हैं तब बुद्धि जावे, और जब नहीं चाहते तब बुद्धि ना जावे, समझना आप शुद्ध हो। बुद्धि को मारने की बात नहीं कह रहे। तो बुद्धि हेतु प्रवृत्ति, बुद्धि का ये जो नियंत्रण में करने की कला है, उसी के लिए सेवा का मार्ग होता है। सेवा में हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं, बिना किसी के प्रति समर्पित हुए सेवा नहीं हो सकती। भगवान पर समर्पित हैं तो मंदिर की सेवा करेंगे, गुरु जी पर समर्पित हैं तो आश्रम की सेवा करेंगे, माता पिता पर समर्पित हैं तो माता पिता की सेवा करेंगे। तो जितनी प्रवृत्ति है, सेवा है, वो समर्पण होता है तब होता है, बिना उसके नहीं हो सकता। और अगर समर्पण नहीं है और हम कोई कर्म करते हैं तो वह व्यापार हो गया।
वो व्यापार है, वो नौकरी है, फिर वो कमाई का जरिया है। क्योंकि समर्पण टेम्पो वाले के समर्पण नहीं है, वो टेम्पो चला रहा है, आपको बिठाएगा, आप जहाँ कहोगे उतार देवेगा, लेकिन वो उसका व्यापार है, वो उसका अपना कमाई का जरिया है, वो सेवा नहीं है, उसको सेवा नहीं माना गया है। हाँ, तो ऐसे ही जहाँ समर्पण की भावना होती है और हम कोई काम करते हैं तो उसका नाम हो जाता है सेवा। बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है समझने में। किसी पर भी समर्पण हो, किसी पर समर्पण है, और वो जब सेवा करते हैं वो प्रवृत्ति हमारी जा कर के हमारे मन को शुद्ध कर देती है। अवघातवत कितने दिन तक सेवा करें? हाँ, कितने दिन तक हम प्रवृत्ति करें? तो जब तक ये हमारी बुद्धि का अपने आप दुनिया की तरफ भटकना रुक न जावे तब तक करते रहो। कैसे? वो दृष्टांत दिया अवघातवत। अवघात कहते हैं चोट करना, मूसल से चोट करना। जैसे मूसल से हम तब तक चोट करते हैं जब तक चावल का दाना हमको स्पष्ट दिखाई ही ना पड़ जाए, धान की भूसी उतर जावे। हाँ, धान के ऊपर की भूसी उतर जाती है तो उसके बाद अंदर भी रहता है लाल लाल सा। तो जब तक वो धान की पूरी भूसी ना उतर जावे, चावल स्पष्ट ना हो जावे, शुद्ध चावल, तब तक हमको चोट करते रहना। ऐसे ही ये मन की चंचलता जब तक रुक ना जावे तब तक हमको ये सेवा रूपी साधन करते रहना है। अवघातवत ये बात कह रहे हैं। बुद्धि हेतु प्रवृत्ति, बुद्धि के लिए ही, बुद्धि के कारण ही हम प्रवृत्ति के मार्ग में, सेवा के मार्ग, क्यों? अविशुद्ध है, क्योंकि बुद्धि अविशुद्ध है, अशुद्ध है। अवघातवत करते रहना है, हमको हमेशा करते रहना है। कब तक? फिर वही कहते हैं जैसे बर्तन हमको रोज़ मांजना पड़ता है, झाड़ू रोज़ लगाना पड़ता है, कपड़े रोज़ धोना पड़ता है, स्नान हमको रोज़ करना पड़ता है। हाँ, कब तक करते रहना है हमको? बोले जब तक जीवन है तब तक करते रहना है, क्योंकि नहीं करोगे तो अशुद्ध हो जाएगा, नहीं स्नान करेंगे तो शरीर से बदबू आवेगी, तो करते रहना है। ऐसे बुद्धि की शुद्धि के लिए हमको सेवा करते। सेवा का मूल सूत्र है, वो ध्यान रखना, जब समर्पित भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, तब जो करते हैं वो सेवा हो जाती है। चाहे झाड़ू लगाएं, चाहे कोई हाथ पांव दबावें, चाहे खाना खिलावें, वो सेवा हो जाएगी। समर्पण का भाव ना होवे और हम कुछ करते हैं तो हमारा व्यापार होगा, वो हमारी नौकरी होगी, हमारा कोई लेना देना होगा। इसलिए करते रहना है। तद अंगा नाम च, क्योंकि वही इसका अंग है बुद्धि की शुद्धि के। तद माने बुद्धि की शुद्धि के लिए। अंगा नाम च, बहुत सारे अंग हैं, उनका सब कुछ करते रहो। किसका क्या क्या अंग है? क्या क्या अंग है? बोले थोड़ा दान कर लिया करो, दान से भी, त्याग से भी शुद्धि होती है। हाँ, थोड़ा यज्ञ कर लिया करो, उससे भी शुद्धि होती है। ये सब उसके अंग हैं। सभी महापुरुष लोग इसको करते थे, इसलिए इसको करते रहना चाहिए। तद अंगानाम। अब भक्ति क्या चीज़ है, थोड़ा अलग अलग संतों ने बताया है। ताम ऐश्वर्य पराम काश्यपा परत्वात। कश्यप ऋषि के पुत्र काश्यप, कश्यप ऋषि के पुत्र हमारे गरुण जी माने जाते हैं, भगवान के परम सेवक। इनका एक नाम है वैनते। कश्यप की पत्नी का नाम विनिता। हाँ, वैसे 5 पत्नियों का नाम हमने सुना। कश्यप बहुत सारी पत्नियां थीं, लेकिन 5 पत्नी, दिति, अदिति, हाँ, दनु, कद्रु और विनिता, ये 5 पत्नियों का नाम शास्त्र में आता है। अदिति के जितने पुत्र हुए वो सब देवता हुए, दिति के पुत्र जितने थे दैत्य हुए, दनु के पुत्र सब दानव हुए, जो कद्रु के पुत्र थे वो सब सर्प योनि में गए, जो विनिता के पुत्र थे उनका नाम पड़ा गरुण, वैनते। तो ऐसे वर्णन आता है। तो और भी बहुत सारा वर्णन आता है। तो कश्यप ऋषि के जो पुत्र हैं, जिन्होंने सेवा करके भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, वो क्या कहते हैं? ताम ऐश्वर्य पराम, भगवान का ऐश्वर्य देखो।
ऐश्वर्य समग्रस्य, पहले दिन कहा था ना भगवान के 6 लक्षण। भगवान का ऐश्वर्य देखो, जब ऐश्वर्य भगवान को देखोगे ना तो अपना अहंकार झुक जाएगा, अपनी जो छोटी सी अकड़ है जीव की वो झुक जाएगी, और जब अपना अहंकार झुक जाएगा तो जो परम ऐश्वर्य के स्वामी हैं उनकी शरणागति में हम चले जाएंगे, और इसी का नाम हो जाएगा शरणागति आत्मनिवेदनम। यही आपकी भक्ति हो जाएगी। ताम ऐश्वर्य पराम काश्यप परत्वात्, क्योंकि ये पर ब्रह्म को मिलाने वाला होता है। महाराज ये ऐश्वर्य की बात तो होती है, बिल्कुल होती है। हाँ, तो मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, सामने वाले के पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य, जब वो देखता है तो आदमी का जीव का अभिमान घट जाए। इसको कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आ जावे। तो भगवान का ऐश्वर्य देखो क्या है, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का ऐश्वर्य है। हमने एक घर बनाया, उसका अभिमान लगा लिया, कितना बढ़िया घर मैंने बनाया। भगवान का ईश्वर देखो, इतना सारा ब्रह्मांड बनाने के बाद भी भगवान कुछ नहीं करते। हाँ, सब करने के बाद भी, सारे ब्रह्मांड को बनाने के बाद भी, ब्रह्मा से लेकर के आज चींटी तक सबको बनाने वाले, उनका ऐश्वर्य देखो। हमने 2 बच्चों को पाल पोस दिया, एक अभिमान आ गया। भगवान का ऐश्वर्य देखो, सारे जगत का पालन पोषण कर रहे हैं और फिर भी कभी बताते नहीं, कभी सामने आते नहीं। भगवान के ऐश्वर्य को देखो, अपना अभिमान खत्म हो गया। हाँ, अपना कर्म देखेंगे हम तो अभिमान आ जाता है, अपनी क्रिया देखते हैं, कर्तृत्व देखते हैं, देखो मैंने ये बनाया, देखो मैंने ऐसा किया, इतना बढ़िया कर दिया, उस आदमी का ये कर दिया, उसको ऐसा कर दिया, उसको महात्मा लोग, आप लोग कहोगे उसको मैंने नौकरी लगवा दिया, उसको मैंने जो है दवाई करा दिया। महात्मा लोग कहेंगे उसको मैंने ऐसा मंत्र बताया कि उसका कल्याण हो गया। हाँ, हाँ, बस ताम ऐश्वर्य पराम, भगवान का देखो तो हाँ, सारे जगत का कल्याण कर रहे हैं। हाँ, और फिर भी कभी सामने आकर के कहते नहीं, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। हाँ, शरणागति का भक्ति का स्वरूप है। भगवान के ऐश्वर्य को देखो, उनके ज्ञान को देखो, उनके त्याग को देखो, उनके वैराग्य को देखो, भगवान के। हाँ, अपने आप हमारा अभिमान झुक जाता है। ये है, कौन कहते हैं? काश्यप ऋषि, कश्यप के पुत्र ये ऐसा उपदेश करते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य देखो, और ऐश्वर्य देखोगे तो जीव का अभिमान झुक जाएगा और यही शरणागति हो जाएगी। भक्ति के मार्ग पर यही ले जाता है। लेकिन जो सुखदेव भगवान हैं वो इससे सहमत नहीं है। जो व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव जी हैं, उनका एक नाम है बादरायण। व्यास भगवान को हम बादरायण ऋषि कहते हैं, और उनके पुत्र का नाम हो गया बादरायण। तो क्या कहते हैं? आत्म एक पराम बादरायण। कोई बात नहीं, आप भगवान का ऐश्वर्य देखो, बहुत बढ़िया, उससे आपका अभिमान गल जाए, बहुत अच्छा। लेकिन भगवान को कभी अपनी आत्मा में भी देख लेना। अपनी आत्मा से अलग देखोगे ना, सवेरे शायद मैंने कहा रहा था, याद होगा, कि अगर परमात्मा को वो कहा, याद आया ना, वो परमात्मा, तो जिसको आप वो कहोगे वो कल्पित हो जाएगा। वो स्वर्ग, वो नरक, वो देश, जिसको आप वह कहोगे वो कल्पित होगा। अगर आपने कहा ये परमात्मा है, हाँ, ये परमात्मा, तो जिसको आप कहोगे ये परमात्मा वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, दृश्य हो जाएंगे, और जो प्रत्यक्ष हो जाएगा वो जड़ हो जाएगा। यत दृश्यम तत, जो प्रत्यक्ष हो जाए, जो दिखाई पड़ेगा वो जड़ हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा। अगर आप कहो कि परमात्मा भीतर हैं, तो तीसरी समस्या हो गई कि आप आधार आधे का संबंध बना रहे हो। हाँ, जैसे सत्संग हाल के भीतर हम बैठे हैं, ऐसे आप कह रहे हो कि परमात्मा भीतर है, सत्संग हाल अलग, मैं अलग, ऐसा है क्या? हाँ, तो ना तो वह है, ना तो यह है, ना तो भीतर है, बल्कि वो अपना स्वरूप ही है, वह मैं ही हूँ।
तत्त्वमेव त्वमेव तत्, वो तो तुम ही हो। तो आत्म एक पराम, उस बात को देखो, ध्रुव ने जब भगवान का दर्शन किया तो स्तुति में अपनी आत्मा स्वरूप में ही दर्शन किया है। जितने महापुरुषों ने आत्म एक पराम बादरायण, अगर अपनी आत्मा में भगवान को नहीं देखा तो आपकी भक्ति दुख देवेगी। क्यों दुख देवेगी? क्योंकि बाहर जो भगवान आपके वो थे, किसी दिन ये बन गए, हाँ हमारे सामने आ गए, फिर ये बन गए, तो जब सामने आ गए तो किसी दिन चले भी ही जाएंगे। भाई वो थे, फिर ये हुए, फिर चले जाएंगे तो फिर आप अंतर्ध्यान हो गए तो आप फिर विरह में रोगे, फिर आपको दुख होगा। और जीव का लक्ष्य परम सुख की प्राप्ति है, दुख कोई नहीं चाहता। हाँ, दुख किसी को पसंद नहीं है। इसलिए सुखदेव भगवान का सिद्धांत है आत्म एक पराम, वो तत्व को जानो जो अपनी आत्मा के साथ होवे। सांडिल्य ऋषि कहते, अब मैं अपनी बात बताता हूँ। उभय पराम सांडिल्य शब्द उपपत्ति भ्याम, उभय पराम दोनों की जरूरत है। उभय पराम माने दोनों ठीक है। क्यों ठीक है दोनों? क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य देखा और ऐश्वर्य देख करके अभिमान मिटा, और जब अभिमान मिट गया तो भगवान को अपने अंतर्यामी रूप से देख लो। उभय पराम सांडिल्य, इनका मत है कि बिल्कुल ये जीव जो जीव है यह ईश्वर व्यवहार काल में दोनों अलग अलग हैं। जब हम व्यवहार करते हैं तो अलग अलग हैं। तो सांडिल्य ऋषि का क्या सिद्धांत है कि जब दुनिया में आप व्यवहार करो तो द्वैत भाव में करो, लेकिन बोध में आपकी ही निष्ठा होनी चाहिए। भाई वैसी बात है जैसे एक भिखारी और एक राजा। जब राजा राजा है, भिखारी भिखारी है। हाँ, राजा की स्तुति होगी, भिखारी की स्तुति कोई नहीं होता। लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि से मैं देखता हूँ तो दोनों मनुष्य हैं। हाँ, एक आभूषण है और एक सोने की सिल्ली है। हाँ, व्यवहार अलग अलग होगा। गहना के रूप में सोने की सिल्ली नहीं पहनते हम, आभूषण ही पहनेंगे। लेकिन हमारी इस बुद्धि में समझ है, ये समझ बिल्कुल पक्की है कि दोनों ही सोना। तो समझदारी अपनी जगह पर और व्यवहार अपनी जगह पर। हमको पता है कि घड़ा मिट्टी ही है, पता है बिल्कुल, ये बोध है। लेकिन पानी भरना होगा तो मिट्टी में थोड़े भरेंगे। पानी भरने के लिए तो हमको घड़ाई चीज। तो ऐसे व्यवहार में उभय पराम, जीव और ईश्वर को अलग अलग समझो। मैं जीव हूँ, मैं भगवान की शरण में हूँ, ठीक है, लेकिन बोध में होना चाहिए कि जीव और ईश्वर अलग नहीं बल्कि दोनों चेतन स्वरूप ही हैं। शब्द उपपत्ति भ्याम, शब्द शास्त्रों के श्रुतियों के मंत्र से, उपपत्ति माने युक्ति, अनेक अनेक तर्क से युक्तियों से यही निश्चय हुआ है। हाँ, शब्द उपपत्ति भ्याम, शब्द प्रमाण से, हाँ 6 प्रमाण होते हैं ना। 6 प्रमाण कौन कौन से? प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का अनुगामी अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति। हाँ, और प्रमाण नहीं भूल गए क्या? कोई संत आएंगे वैसे पूछेंगे प्रमाण कौन कौन से, आप बोलोगे नहीं, हाँ तो कहेंगे कुछ सुना ही नहीं आप लोगों ने अभी तक। बताइए 2 साल से सुन रहे हैं, मैंने पढ़ाया था। तुरंत याद होना चाहिए, तुरंत याद होना चाहिए। 4 वाक्य केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, है ना, तो क्यों नहीं भूल कहाँ? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द, 6 प्रमाण। ये 6 मुख्य हैं। 3 प्रमाण और जोड़ दिए जाते हैं, उनमें है चेष्टा, संभव, ऐतिह्य। कुल 9 प्रमाण, चेष्टा, संभव और ऐतिह्य, तो एक कुल 9 प्रमाण माने जाते हैं।
लेकिन जो इसमें छठा प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान, तो आप बैठे हो दिखाई पड़ रहे हो प्रत्यक्ष हो। हाँ, बरसात बाहर हो रही अनुमान प्रमाण है, क्योंकि आवाज़ आ रही टप टप की। हाँ, उसकी आवाज़ से अनुमान किया। हाँ, अनुमान प्रमाण। उपमान, किसी की उपमा देते हैं, उपमा दे के समझा देते हैं। हाँ हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और छठा शब्द। वो जो शब्द प्रमाण है उसका एक नाम है आगम प्रमाण, श्रुति प्रमाण। वो कह रहे हैं उभय पराम सांडिल्य शब्द उपपत्तिभ्याम, उपपत्ति माने युक्ति। वो शब्द प्रमाण से, श्रुतियों से और साथ ही साथ युक्ति से, कहते हैं ना श्रुति युक्ति, इन दोनों से तय होता है कि दोनों बात सही है। व्यवहार में ऐसा और बोध में अपने एकत्व की निष्ठा होनी चाहिए। यही भक्ति का सिद्धांत है। इसी को एक सरल भाषा में कहा, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अपि सुंदरम। मधुसूदन सरस्वती का था कि अद्वैत का भाव तो है, लेकिन भक्ति के लिए द्वैत की कल्पना करके हम सुखी होते हैं। जैसे आदमी एक ही है, लेकिन ताश खेलने का मज़ा लेने के लिए एक नकली सामने बिठा लिया, झूठे मूठ के, उसकी तरफ से भी पत्ता चलता है और अपनी तरफ से भी चलता है। और उसमें क्या है, बोले हम मौज कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे ही व्यवहार में सुख के लिए द्वैत और बोध में अद्वैत। वैषम्यात् असिद्धम इति चेत, ये तो आप बहुत गलत बात कह रहे हो। या तो कहो अद्वैत है या तो कहो द्वैत है। द्वैत है तो अद्वैत नहीं, अद्वैत है तो द्वैत नहीं। तो वैषम्यात् असिद्धम इति चेत, अगर आप ये कहते हो कि नहीं नहीं विषम बातें मत करो, साफ साफ करो, तो कहते ना अभिज्ञानवत वैशिष्ट्यात्, ये तो ज्ञान की बात है। अभिज्ञान, बताइए, कालिदास ने एक पुस्तक लिख दिया अभिज्ञान शाकुंतलम, उससे अभिज्ञान शब्द प्रसिद्ध हुआ। सांडिल्य ऋषि ने ये शब्द लिखा हुआ है, ये लोगों को पता भी ना होगा। अभिज्ञान शब्द प्रयोग करो, तुरंत आदमी पहुंच जाएगा वहीं। महाराजा दुष्यंत, क्या हुआ दुष्यंत के सामने? दुष्यंत के सामने वो स्त्री आती है, संबंध बना, स्त्री चली गई, फिर उसके बाद वो स्त्री पुनः आती है, पहचान नहीं पाते। यही हुआ ना, पहचाना नहीं। फिर वो स्त्री चली जाती है, फिर जब अंगूठी देखते हैं, मुद्रा अंगूठी देखते हैं, तब उनको पहचान आया कि हाँ ये वही है, ये जो स्त्री है दिखाई पड़ रही है, ये वही स्त्री है। हाँ, वैसे पढ़ा है कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम कि नहीं? किसने पढ़ा है? पूरा पढ़ा है? बीए के कोर्स में था, यूपी। अच्छा, बीए के कोर्स में। हाँ, तो बीए के कोर्स में, तो उसमें वो होता है कि वो लड़का जो है दांत गिन रहा है शेर के बच्चे का, दुष्यंत आते हैं, फिर वो शकुंतला भी आती है, और शकुंतला दुष्यंत को वो बच्चे को सौंप करके और वहाँ से चली जाती है। हाँ, ऐसा वर्णन आता है। उसकी माँ आती है और लेकर के उसको चली जाती है। पहचाना ये कौन है, इसका अब इसका नाम हुआ अभिज्ञान। ये वही है, ये वही है। तो आज तक जिसको हम जीव समझते थे ना, जब सत्संग सुना, ज्ञान हुआ, तो अनुभव हुआ कि ये जो जीव था, जिसको मैं कहता था अहम अहम अहम, ये वही है। अभिज्ञानवत वैशिष्ट्यात्। इसीलिए व्यवहार में जीव ईश्वर का भेद करके हम चलते थे। व्यवहार में जीव अलग और ईश्वर अलग, ईश्वर स्वामी और जीव सेवक। लेकिन जब अभिज्ञान हुआ, कैसे? सत्संग से, गुरु ने लखाया, तब हमको ये बोध हुआ कि ये जीव और ईश्वर दो नहीं हैं, बल्कि एक ही है। जब बोध होगा तब, जब सत्संग सुनेंगे तब ये बात समझ में आ जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल ऐसे समझो। इसलिए करो क्या? भगवान से अनुराग करो, भगवान से भक्ति करो। व्यवहार में भगवान से भक्ति और बोध में आत्मस्वरूप में निष्ठा।
अब जीवन को अपने तो व्यवहार में हमको पूजा भी करना है, व्यवहार में हमको मंत्र का जाप भी करना है, व्यवहार में जन्माष्टमी रामनवमी का व्रत भी करना है व्यवहार में, और बोध में अद्वैत स्वरूप में निष्ठा, व्यवहार में भगवान से अनुराग। हाँ, कभी कभी अच्छे अच्छे ब्रह्मवेत्ता लोगों को देखोगे वो भी पूजा कर रहे हैं भगवान के सामने, वो भी जा कर के प्रणाम कर रहे हैं। हम कहें ये तो साक्षात स्वयं भगवान स्वरूप हैं, हाँ सब कुछ जानते हैं, मतलब नहीं व्यवहार है ये ना, चाहे जिस दृष्टि से समझ लो, चाहे समाज को दिशा देने के लिए, चाहे लोक संग्रह के लिए, चाहे उनका व्यवहार का भाव है वो कर रहे हैं, उनकी अपनी मौज है। व्यवहार में भगवान से अनुराग। हाँ, न च क्लिष्टा परा स्याद अनंतरम विशेषात। एक समस्या पैदा हो गई, एक समस्या पैदा कर दिया। क्या समस्या पैदा हो गई? आपने कहा बोध में एक ही है, हाँ जीव और ईश्वर तत्व की दृष्टि से एक है। अभी ये कह दिया व्यवहार में भेद है और तत्व की दृष्टि से दोनों एक है। और अभी अभी कल ही परसों आपने सुनाया था महाराज कि जीव को 5 चीज़ें दुख देती हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अग्निवेश। ये जीव को क्लेश देने वाले 5 वृत्तियां हैं। तो जब एक ही होवेगा तो जीव के जो 5 क्लेश हैं वो ईश्वर में भी चला जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो क्या समस्या पैदा भैया। अगर आप कहते हो एक ही है तो जीव दुखी होगा तो ईश्वर को भी दुखी होना पड़ेगा क्योंकि एक ही है। हा? कहते हैं ना, ऐसा संदेह मत करना। ना च क्लिष्टा परा स्यात्। जीव में क्लेश है, ईश्वर में कोई क्लेश नहीं। ना ईश्वर को अज्ञान है, ना ईश्वर को अस्मिता है, ना ईश्वर के भीतर राग है किसी से। भगवान का किसी से विशेष राग है? साब माम प्रिय, यही है, साब माम प्रिय, माम उपजाए। अब बताओ, साब मुझको प्रिय है ना, साब मम प्रिय, तो भगवान का एक आदमी से राग कहाँ हुआ? हाँ, एक आदमी, जब 2 से द्वेष होगा तो 2 से राग होगा। हाँ, भगवान क्या कहते हैं गीता जी में? समोहम सर्वभूतेषु न मे देशेस्तु न प्रियः। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिया। मैं सबके लिए समान हूँ, ना मेरा किसी से द्वेष है और ना मुझको किसी से प्रीति है। जो हमसे प्रेम करता है उसको मैं ध्यान देता हूँ, मेरा किसी से कोई बहुत राग नहीं। बस यही बात समझने की है, मूल चीज़ है। अगर कोई कहे कि नहीं प्रभु भगवान का राग है, तो भगवान कहते ना, मेरा किसी से कोई राग नहीं है। हाँ, अगर कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान कहते हैं हमारा उससे भी प्रेम है। हाँ, उसका भी मैं ख्याल रखता हूँ, उसका भी मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन मैं तो सारे जगत में सबके लिए सम हूँ। समोहम सर्वभूतेषु। हाँ, तो न च क्लिष्टा परम स्याद् अनंतरम विशेषात। ये बिल्कुल विशेष भाव है कि आप इतना समझना, जीव में क्लेश है, ईश्वर में क्लेश नहीं। और असल बात तो है कि ईश्वर की दृष्टि से देखो तो ईश्वर की दृष्टि से तो कोई दूसरा है ही नहीं। हाँ, वो तो हम अपने व्यवहार में द्वैत की कल्पना करके और हम भगवान की सेवा करते हैं अपनी साधना के लिए। जब ईश्वर की सत्ता तक पहुंच जाएंगे तो जीव नाम की कोई सत्ता वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ तो केवल एक ही आत्मा स्वरूप है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए परमात्मा में कोई क्लेश आदि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, असल में ये जितना हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान आकर के करुणा करते हैं, दुख से हमारी मुक्ति दिलाते हैं, छुटकारा कराते हैं, ये सब भक्त का भाव है कि भगवान को ऐसा करा लेता है। भगवान स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने पुकारा तो भगवान आ गए। हाँ भाई, गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान गजेंद्र की रक्षा कर दिए। हजारों जीवों को जो दूसरे जीव खाते हैं,
भगवान तो कभी नहीं आते किसी के लिए। हाँ? कितने हिरन को शेर रोज खाते हैं, हाँ? कितने चूहों को सांप रोज खाता है, हाँ? कितने सारे हाथी को जो है रोज शेर जाके मारते हैं जंगल में। भगवान तो नहीं आते बचाते। वो अगर भगवान गजेंद्र की रक्षा के लिए आ रहे हैं तो इसमें गजेंद्र की प्रार्थना मुख्य है, भगवान तो सबके लिए बिल्कुल है समान। भाई द्रौपदी के लिए दौड़ करके आए, ठीक है, हम कथा में सुन लेते हैं, लेकिन इसमें भगवान का नहीं बल्कि द्रौपदी का पुकारना मुख्य है। क्योंकि संसार में तो बहुतों के सारे घटनाएं घट रही हैं, कभी नहीं आते भगवान, कहीं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा जो प्राणी है वो भगवान को पुकारना ही नहीं चाह रहे, भगवान को बुलाना ही कहाँ चाह रहे। भगवान के भीतर ममता हम जगाते हैं, भगवान के भीतर प्रेम। जैसे गाय के थन में दूध है लेकिन उसके थन में उतरता नहीं दूध, देखो देखा गया दृष्टांत। ऐसे दूध दूहने जाओ तो नहीं उतरेगा। तो जब बछड़ा उसके सामने जाता है, उस बछड़ा के देख करके उसके भीतर ममता आ जाती है और गाय अपने थनों में दूध उतर। ये भी हाँ, कई गाय चुरा लेती हैं। हाँ, जैसे बछड़े को दूध उसको पिन्हा के, यही कहते हैं ना, दूध उतर आया और उसके बाद आपने बछड़े को हटा करके रखा और जैसे दूहने लगे आधा दूध जो है ऊपर चढ़ा लेती है। क्यों? क्योंकि अब आपसे गाय का उतना ममता नहीं, उसको अपने बछड़े से स्नेह है, अपने बछड़े से लगाव है, तो बछड़ा आता है तो दूध उसके उतर आता है। बिल्कुल ऐसे भगवान का स्वभाव है, जब भक्त पुकारता है तो भगवान आके रक्षा करते हैं, अन्यथा भगवान कहते हैं मैं सब के लिए सम हूँ, मेरे लिए ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, ना मेरा किसी से राग ना मेरा किसी से द्वेष, मैं तो सबके लिए समान हूँ। हाँ, ये बात है। ऐश्वर्य तथा इति चेतना स्वाभाव्यात्, ऐश्वर्य तथा इति चेत। हाँ, अच्छा, ईश्वर जब कभी जीव के साथ एक हो गया, आपने कहा अद्वैत भाव में, तो उसका ऐश्वर्य भी गायब हो जाएगा। ऐश्वर्य तथा, हाँ भाई, जैसे जीव है, जीव अज्ञान में पड़ा हुआ है तो ईश्वर भी अज्ञानी हो जाएगा। कहा ना, चेत ना ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं। क्यों? स्वाभाव्यात्, जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर का स्वभाव है क्या? पूर्णता का, समग्रता का, समग्र ऐश्वर्य उनका स्वभाव है। जैसे मणि का स्वभाव है प्रकाश देना, दीपक का स्वभाव नहीं प्रकाश देना, दीपक का स्वभाव प्रकाश देना नहीं है, क्योंकि दीपक को तेल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको बाती की ज़रूरत पड़ेगी। तेल होगा, बाती होगा, तब वो दीपक आपको प्रकाश दे। अग्नि का स्वभाव है प्रकाश देना, लेकिन दीपक का नहीं है। हाँ? तेल खत्म हो जाए उसके बाद। हाँ? अच्छा, मणि का स्वभाव ये है, मणि का स्वभाव, मणि रख दिया तो न उसको तेल चाहिए, ना कपूर चाहिए, ना बाती चाहिए, ना माचिस चाहिए, अपने आप कमरा उजाला रहेगा। मणि का एक प्रकाश माना जाता है कि मणि स्वयं अपने आप में प्रकाशित है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तो उसका प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा ना, क्योंकि उसका स्वरूप है प्रकाशित होना, तो कभी खत्म नहीं होगा। वो तो जहाँ मणि होगी तो प्रकाश होगा। उसी प्रकार से भगवान का, ईश्वर का स्वभाव है कि उनके भीतर ज्ञान होता है, वैराग्य होता है। ये बाहर से आया हुआ नहीं है, बल्कि उनका स्वयं का स्वभाव है, इसीलिए उनका कभी वो नष्ट नहीं होता। भले जीव और ईश्वर एक हैं तो भी उनका ऐश्वर्य ज्यों का त्यों रहता है। हाँ, अप्रतिसिद्धम परैश्वर्यम तद अभावाच ना एवं इतरेषाम। अच्छा, ना एवं इतरेषाम। हाँ, अप्रतिसिद्धम पर ऐश्वर्यम, अप्रतिसिद्धम, कभी कभी कहते हैं ऐश्वर्य की सिद्धि नहीं होगी। हाँ, अप्रतिसिद्धम पर ऐश्वर्यम। हाँ, कभी कभी ऐसा कुछ लोग कहते हैं ईश्वर में कोई ऐश्वर्य की कल्पना मत करो। मान लो कोई और, वो कहेंगे ईश्वर में कोई गुण मत बताओ।
अगर उनमें गुण बताओगे तो फिर वो सगुण हो जाएगा, सगुण हो जाएगा तो गुण उसको सीमा में ला देगा, परछिन्न बना देगा, देश काल वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा, तो वो भी अनित्य हो जाएगा। कहते हैं अप्रतिसिद्धम, ये बात बिल्कुल सिद्ध नहीं है, अप्रतिसिद्धम। क्यों? क्योंकि कोई कुछ कहे लेकिन अपने वेदों में, वेद में ऐसी बात बताई गई है कि वो ईश्वर दयालु हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, तो कोई संत कुछ भी कह देवे लेकिन वेद की बात हमारी प्रमाण है। तो अप्रतिसिद्धम, इसलिए वेद की बात को मान करके हम लोग स्वीकार करते हैं कि ईश्वर का स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, हाँ, सर्वव्यापक हैं, वो कृपा करते हैं, दयालु हैं, ये ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। सर्व अनृते किम इति चेत न एवं बुद्धि अनंत्यात्। एक साधक ने ज्ञान पा लिया, एक साधक है जो जंगल में गया, जाकर के साधना किया, साधना करते करते, सेवा करते करते उसका मन शुद्ध हो गया, और उसका मन शुद्ध हो गया तो ज्ञान पा लिया उसने। जैसे उसने ज्ञान पाया अपने ईश्वर का कि ईश्वर मेरे भीतर है, ये जीव और ईश्वर दो नहीं बल्कि एक हैं, तो विद्या के आते ही अविद्या नष्ट हो गई। हाँ, अविद्या खत्म हो गई, जैसे प्रकाश के आते अंधकार खत्म हो गया। तो सारा जगत अविद्या के कारण था, तो सारे जगत को भी गायब हो जाना चाहिए। देखो ये मूल बात यहाँ पर अब कह रहे हैं। हाँ, अब भाई एक आपने यही कहा ना कि सारे जगत का कारण क्या? अविद्या। सृष्टि का कारण क्या? अविद्या। और अविद्या दो नहीं है बल्कि एक है। हाँ, अज्ञान में भेद नहीं होता, सुषुप्ति में भेद नहीं होता, सपने में भेद होता है, जागृत अवस्था में भेद होता है, गहरी नींद में कोई भेद नहीं होता, सब एक। अज्ञान में कोई भेद नहीं होता। अज्ञान, हम सबको तमिल भाषा का ज्ञान है, हाँ, तमिल भाषा का हम सबको अज्ञान है। कितना ज्ञान है? हाँ? काला काला, लाल लाल, हाँ, अज्ञान है। आपको भी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता, हम सबको उड़िया भाषा का ज्ञान है, हाँ, इनको नहीं है। हाँ, तो भाई अज्ञान में भेद नहीं होता ना, अज्ञान बिल्कुल एक जैसे। तो अविद्या एक है, उन्होंने कहा अविद्या एक है, अविद्या दो चार नहीं होती, और अविद्या एक है तो एक साधक की मिट गई तो सबकी मिट जानी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, यही बात समझना। सर्व अनृते, सर्व में सब झूठा हो जाएगा, सारा जगत झूठा हो जाएगा। किमिति चेत ना एवं, ना ऐसी बात नहीं है, सारा जगत गायब नहीं हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि अनंत्यात, क्योंकि अंतःकरण बहुत सारे हैं। जितने जीव हैं उतने अंतःकरण हैं, और हर अंतःकरण की अविद्या उसकी अपनी है। हाँ, सवेरे की बात अगर याद होगा तो समझ आ जाएगा। व्यष्टि अज्ञान का नाम अविद्या, समष्टि अज्ञान का नाम माया। याद है ना? तो जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान से व्यष्टि अज्ञान समाप्त हो जाता है। व्यष्टि अज्ञान समाप्त हुआ तो संसार समाप्त हो जाता है और ये जगत बाधित हो जाता है, लेकिन नष्ट। लेकिन किसके लिए बाधित हुआ? जिसने ज्ञान पाया उसके लिए बाधित हो गया। जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके लिए जगत झूठा हो गया, लेकिन दूसरों के लिए तो जगत सत्य ही दिखाई पड़ता रहेगा ना। बुद्धि अनंत्यात, अंतःकरण जिसका जैसा है वैसा व्यवहार करता रहे। जो ज्ञान पाया उसके लिए सब झूठा हो गया और अपना स्वरूप एक हो गया, लेकिन औरों का अंतःकरण जैसा होगा वैसा काम करता रहेगा। प्रकृति अंतरालात एव कार्यम चित सत्वेन अनुवर्तमानात्। प्रकृति अंतरालात। अब यहाँ से एक प्रश्न पैदा हुआ, इस सारे जगत को बनाने वाला कौन? सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन? भगवान ने बनाया। हाँ,
अगर हम कहते हैं भगवान ने बनाया तो उसमें बहुत सारी समस्या पैदा होगी। सृष्टि को बनाने वाला कौन? मांडूक्य कारिका में कई मत दिया है। किसी ने कहा काला इति काल विदो, काल को जानने वाले कहते हैं काल से सृष्टि बनी, ग्रह को जानने वाले कहते हैं ग्रह से सृष्टि बनी। ऐसे ऐसे बहुत मत दिया है, अनेक तरह का मत है। अगर आप कहो ईश्वर से सृष्टि बनी तो संशय होगा कि आदमी जब कोई काम करता है तो अपने भीतर कमी का एहसास होता है, तब काम करता है। हम इतना करेंगे तो सुखी होवेंगे, ऐसा करेंगे तो सुखी होवेंगे, माने अभी थोड़ा सुख की कमी है, ऐसा करूँगा तो सुख मिलेगा। तो क्या परमात्मा में कोई कमी है? हाँ, आप्त कामस्य का स्पृहा देवस्य, ये देवता का उस परम स्वरूप का स्वभाव है। तो कहते हैं इसी बात को लेके सांख्य दर्शन ने कहा प्रकृति ने बनाया, पुरुष दृष्टा है, पुरुष आनंद में रहता है, प्रकृति सारे जगत का निर्माण करती है। तो प्रकृति अंतरालात एव कार्यम, हाँ, चित सत्वेन अनुवर्तमानात्, ये प्रकृति ही सारे कार्य को, अंतराल प्रकृति ही अपने 3 गुणों के द्वारा ये सारे कार्य को पैदा कर रही है। हाँ? उस चित सत्व से शक्ति लेकर के और वर्तमान में व्यवहार करना, उत्पत्ति स्थिति लगातार जो चल रहा है प्रकृति कर रही है। कहते हैं नहीं, प्रकृति करती तो है लेकिन प्रकृति जड़ है, अपने आप नहीं कर सकती। जड़ वस्तु कभी चेतन को बना नहीं सकती। जड़ जड़ चीज मिलकर के जड़ ही बनता है, चेतन नहीं बनता। तो ये प्रकृति भी प्रतिष्ठित है कहाँ पर? ईश्वर पर। ईश्वर की जैसे कल्पना की शक्ति, विचार की शक्ति मुझ पर प्रतिष्ठित है ना, तत्प्रतिष्ठा गृह पीठवत, तत्प्रतिष्ठा, वो प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को स्वतंत्र माना। यहाँ पर एक लाइन आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे प्रकृति है, प्रकृति सब करती है लेकिन शक्ति कहीं और से लेती है। उस प्रकृति की प्रतिष्ठा वो परमात्मा में है। कैसे? जैसे हम लोग घर के अंदर एक पीढ़ा पर बैठते हैं। जब पीढ़े पर बैठते हैं, कहाँ बैठे? पीढ़ा पर, चौकी पर। ऐसे प्रकृति उस परमात्मा के अधीन है। इस प्रकार से प्रकृति व्यवहार करती है। ठीक है। हाँ, प्रकृति आगे 4-5 जो सूत्र हैं प्रकृति और पुरुष को मिथ अपेक्षणात् उभयम, ये दोनों प्रकृति और पुरुष एक साथ रहते हैं, एक साथ व्यवहार करते रहते हैं। चेत चितोर न तृतीयम, इन दोनों के अलावा चैत्य माने दृश्य, चिता माने दर्शक, इन दोनों के अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं। दृष्टा और दृश्य, प्रकृति और पुरुष के अलावा न तृतीयम, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। युक्तौचा सांपरायात, युक्तौचा, ये दोनों का संयोग कब हुआ? अगर आपने कहा प्रकृति पुरुष के अधीन रहती है तो ये प्रकृति पुरुष से कब जुड़े? हमको नहीं पता। 5 चीज़ों को हम अनादि मानते हैं, 6 चीज़ों को। हाँ, उसमें यह जीव कब पैदा हुआ, जीव को अज्ञान कब हुआ, परमात्मा ने माया को कब धारण किया, ये सब अनादि है, पता नहीं। युक्तौचा शक्तित्वात् न अनृतम वेद्यम, लेकिन प्रकृति में शक्ति है और उस शक्ति के द्वारा हमको पता लगता है कि जड़ में शक्ति नहीं हो सकती, इसको शक्ति देने वाला कोई और है। जो शक्ति दे रहा है वो परमात्मा, इसलिए उसी परमात्मा का आप स्मरण करो, भक्ति करो। कैसे? तत्परिशुद्धिश्चागम्या लोकवत लिंगेभ्यः, जैसे संसार में हम लक्षणों से पहचानते हैं। लक्षण से शरीर को पकड़ा, बुखार है, जयराम है तो हमने कहा बुखार है। जैसे संसार में लक्षणों से हम पहचानते हैं, ऐसे प्रकृति के भीतर हलचल है, गति है, परिवर्तन है, ये लक्षण हैं। और उन लक्षणों से हम पहचानते हैं कि चेतन इसके भीतर है। श्वास चल रही तो आदमी जिंदा है, नाड़ी चल रही तो आदमी जिंदा है, वो चेतन है, अभी आदमी है, अभी है।
भाई शरीर है प्रकृति का और चेतन है परमात्मा का। आदमी यही कहता है ठंडा हो रहा है, फिर कहते हैं चला गया। ओ गया, गया माने शरीर तो यही था। हाँ? मरने के बाद शरीर यही रहता है। व्यवहार में दुनियादारी में भी लोग यही कहते हैं। हाँ, कोई आदमी का शरीर छूट जावे तो अड़ोस पड़ोस वाले कहेंगे अरे सुनो जी, वो जो थे ना वो चले गए, उनके अंतिम संस्कार में चलोगे? हाँ हाँ चलेंगे। वो चले गए, शरीर तो वैसे का वैसे रखा हुआ है। इसका मतलब आप कहते हो वो चले गए, मतलब शरीर से अलग कोई था, शरीर से तभी तो गया। हाँ, ये तो गांव की भाषा है। पूरे संसार के लोग ऐसे कहते हैं वो फला चला गया, मतलब अब फिर बात दूसरी तरफ कहेंगे शरीर ही मैं हूँ। हाँ भैया, जैसे वो शरीर से अलग चला गया ऐसे हम भी शरीर से अलग होके, तो शरीर में कहाँ हूँ? शरीर प्रकृति का है, शरीर में गति है, हलचल है। इस लक्षणों से पता लगता है कि हाँ मैं आत्मस्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं से प्रेम करो। कैसे करें? अब अगला मंत्र उस भक्ति के तरीके को बताता है, हम लोग कल देखते हैं। आज यहाँ पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम सोच रहे थे इसको पूरा कर देते, जितना आधा तो हो ही जाता। देखते थोड़ा कठिन है भक्ति वाला, भक्ति की बजाय ज्ञान वाला पूरा हो गया।